बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में जानवर हंसी खुशी रहते थे। कोई डर नहीं, कोई लड़ाई नहीं। मगर एक दिन जंगल में एक बहुत ही भयानक और ताकतवर शेर आ धमका। उसका दहाड़ना इतना तेज था कि पेड़ तक कांप जाते। शुरुआत में जानवरों ने उसे नजरअंदाज किया, मगर जब वह एक दिन में 3-3 जानवर खाने लगा तो पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। कोई पेड़ों पर चढ़ गया, कोई बिलों में घुस गया, मगर शेर से कोई बच नहीं पाया। एक रात जंगल के सबसे बूढ़े हाथी ने सभा बुलाई। अगर हम सब ने मिलकर कोई उपाय नहीं किया, उसने कहा, तो हम सब खत्म हो जाएंगे। लंबी चर्चा के बाद तय हुआ, शेर के पास एक प्रस्ताव ले जाया जाए। अगली सुबह हिरण, बंदर और लोमड़ी मिलकर शेर के पास पहुंचे। उन्होंने कांपते हुए कहा, महाराज, अगर आप रोज खुद शिकार करने के बजाय हर दिन हमसे एक जानवर ले लें तो आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और भोजन भी मिलेगा। शेर सोच में पड़ गया। उसे यह विचार पसंद आया। ठीक है, उसने गुर्राते हुए कहा, मगर अगर एक दिन भी कोई जानवर ना आया तो मैं पूरे जंगल को खा दूंगा। अब हर दिन एक जानवर डर के मारे शेर के पास जाता और वह उसे खा जाता। जानवरों में डर बढ़ता गया। हर किसी की बारी कभी ना कभी आनी ही थी। एक दिन खरगोश की बारी आई, लेकिन यह कोई साधारण खरगोश नहीं था। यह था बूझ भुज्जी वाला चतुर खरगोश। नाम था बाबा बूझन। उसकी चालाकी के किस्से जंगल भर में मशहूर थे। खरगोश ने जाने से पहले अपने कुछ दोस्तों से बात की। उल्लू, सांप और कछुआ। उसने एक गुप्त योजना बनाई। अगर मैं समय पर नहीं लौटा तो समझ लेना सब खत्म हो जाएगा, उसने कहा। और फिर वह जानबूझकर बहुत देर से निकला। शेर भूख से तड़प रहा था। सूरज डूबने को था और कोई जानवर नहीं आया था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, पंजे जमीन पर गुस्से से पटक रहा था। और तभी खरगोश धीरे धीरे कूदता हुआ पहुंचा। तू अब आया है? शेर दहाड़ा। माफ कीजिए महाराज, खरगोश बोला, मुझे समय पर आना था, लेकिन रास्ते में एक और शेर ने मुझे पकड़ लिया। शेर चौंका। क्या बक रहा है? कौन शेर? एक बड़ा भारी शेर। उसने कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है। वह आपको नकली कह रहा था। उसने तो मुझे खाने ही वाला था, लेकिन मैंने किसी तरह उसे यह कहकर बहलाया कि मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूं। शेर के क्रोध की कोई सीमा न रही। ले चल अभी। उसी वक्त खरगोश शेर को जंगल के सबसे पुराने और डरावने हिस्से में ले गया। वहां था एक गहरा कुआं, जिसके पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। यही है वह जगह, खरगोश बोला। वो शेर इसी में छुपा है। शेर ने झांका। उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। लेकिन तभी कुएं से एक आवाज आई। कौन आया मेरे इलाके में? यह खरगोश का उल्लू मित्र था, जो नीचे कुएं में बैठकर डरावनी आवाज निकाल रहा था। शेर चौंका। ये तो सच में कोई है। उसने दोबारा झांका। परछाई हिली। खरगोश बोला, महाराज, लगता है वो आपको चुनौती दे रहा है। शेर ने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। धमाका और चुप्पी। भड़ाम! कुएं से पानी के छपकने की आवाज आई। फिर सन्नाटा। शेर गया हमेशा के लिए। जब यह खबर फैली, पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। जानवरों ने बाबा बूझन खरगोश को जंगल का रक्षक घोषित किया। पेड़ पौधों ने फूल बरसाए, बंदर नाचे और उल्लू ने गीत गाया। बुद्धि से जीत मिले बड़ी, बाबा बूझन सब पर भारी पड़ी। सिर्फ ताकत से नहीं, बुद्धिमानी और सूझबूझ से ही असली जीत मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।